दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर। नारेबाजी भी लग रही थी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बिल्कुल ऐसी बात कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा, और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात एक राय है, मेरी बात अगर पहले मेरी बात गुस्ताखी करता है तो कोर्ट में पेश किया जाए ना, अवाम उसको क्यों हाथ लगाती है? पहले हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है। हसर ये है कि कितनी जहालत है इस मुल्क में। वही बात होगी ना, बंदा अपना उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ है अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं जो गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं अरबी है मैं चूम। वो कहता है भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से, ये लैट्रीन लिखा है, टॉयलेट लिखा है। आज की सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो मेरा मुल्क है वो तो एक कॉमेडिस्तान बना हुआ है, लेकिन आज की खबर जो है वो मेरे बर्थ शहर लाहौर से आई है। लाहौर का इचरा एक बाजार है अंदरून शहर का, वहाँ से एक बड़ी कॉमेडी वीडियो आई। कॉमेडी भी है और दिल दहला देने वाली भी है। दिल दहला देने वाली बन सकती थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुक्र कि कुछ लोगों में थोड़ी सी अकल है, लेकिन जो हमारी वैसे अवाम है वो इतनी पागल है कि वो हिंदू हमें सही ताना मारते हैं। जो इंडियंस हैं वो कहते हैं यार ये कन्वर्टेड मुसलमान है, इनको बेचारों को इस्लाम का भी कख नहीं पता, बस लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार है। तो इनको अरबी भी पढ़नी नहीं आती, इनको कुरान की आयत भी नहीं पढ़नी आती, इनको ये भी नहीं पता कि कुरान क्या है। अभी एक वीडियो कल से वायरल हुई भी है और बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया हुआ, वो ये तस्वीर है कि इसमें ये प्रिंटेड कपड़े हैं, यानी ये किसी ने अपनी फैक्ट्री में इसको प्रिंट किया होगा और फिर पाकिस्तान की दुकानों में या इवन अरब की दुकानों में बेचा होगा। और कोई भी दुनिया में कुछ बड़े से बड़ा यहूदी क्यों ना हो, गुस्ताख हिंदू क्यों ना हो, क्रिश्चियन क्यों ना हो, वो भी इस तरह की जिसारत नहीं कर सकता कि कपड़ों के ऊपर कुरान की आयत लिखते हैं। ये इतने पेंडे हैं, ये इतने डफर, मुझे जगह याद आ रही है कि इस तरह के पेंडू जब अरब के मुल्क में जाते हैं ना, तो कोई भी कागज नीचे पड़ा हुआ हो ना, उसके ऊपर अरबी में लिखी होंगी, जाहिर बात है अरबी है, तो उसको पकड़ के चूमने लग जाते हैं, ऊपर रख देते हैं। वो अरबी आके इनको छितर मार के कहता हो बगैर था ये टॉयलेट लिखा हुआ है। अरबी को देख के ही पागल हो जाते हैं। अब ऐसे हेलो दोस्तों, पाकिस्तान में एक मुस्लिम लड़की को अरबिक प्रिंटेड कपड़ा पहनने से सर तन से जुदा के नारे लगे। इससे पाकिस्तानियों की जहालत पता चलती है, जबकि पाकिस्तानियों को यह भी मालूम नहीं कि अरबिक में क्या लिखा है। बार में एक मॉब इकट्ठा हो गया जिन्होंने कहा कि खातून ने ब्लास्फेमी की है क्योंकि उनके कुर्ते पर हिलवा लिखा हुआ था, जिसका अरबिक में मतलब होता है ब्यूटी। इतना ही आसान होता है पाकिस्तान में किसी को मार देना। सिंपलिसिटा एक कुवैती ब्रांड है जिसका ये कुर्ता था, जिन्होंने कहा कि भाई हमारी ज़बान है अरबिक, तो हम अपने कुर्तों पे अपनी ज़बान लिखते हैं। इसका ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है ना तो कोई कुरान से ताल्लुक़ है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को अरबिक नहीं पढ़ना आती, तो इतना ही आसान होता है वायलेंस इंसाइट करना कि वो कहीं भी अरबिक देखें तो उसको वो लिंक कर देते हैं कुरान से, जबकि अरबिक एक ज़बान है। मुझे लगता है उमर शरीफ का जो एक जोक था कि एक साहब पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया गए और वो जाते ही कुछ अरबिक में लिखा था, उसको चूमना शुरू कर दिया। बाद में किसी ने उनको आगे बताया कि ये बैतुल खला लिखा हुआ है। इट्स नॉट इवन अ जोक एनी मोर, इट्स द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान के एक कुर्ता पहना हुआ है जिस पे अरबिक लिखी हुई है, उसको कहाँ से लिंक कर दिया गया, कहाँ से मॉब बन गया, कहाँ से सर तन से जुदा के नारे शुरू हो गए। आई जस्ट ऑनेस्टली डोंट नो वेयर दिस कंट्री इज हेडेड। पाकिस्तान को आज़ाद कहते हैं तो औरत को राइट है, वुमेन्स राइट है कि वो फ्रीली जहाँ दिल चाहे जाए, जिस तरह का दिल चाहे ड्रेस पहने। कोई भी मुसलमान जो औरत है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई इस्लामी उसके वो बैरूमती करे या किस तरह करे। पाकिस्तान जो है ना उसको बने हुए 77 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर 77 ईयर इनको शऊर नहीं आएगा। 77 हो गए, 77 और हो जाएंगे, शऊर नहीं आएगा। जोहर की अजान का टाइम होता है। जी नमाज का टाइम है, लोग नमाज छोड़ के उधर सब लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन इससे बढ़ के और जालियत किसको बोलते हैं?
लोग नमाज की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन उधर अपना मजमा लगा रहे हैं, उधर नारेबाजी लगा रहे हैं, मोबाइल निकाल रहे हैं। हमें हलवा से कोई लेना देना ही नहीं है, वो हसीन है नहीं हसीन है, हम इस पे बात कर ही नहीं रहे। जो हमें पता है, हमें यहाँ पे शोर था, इतवार का दिन था, काम का दिन था ना, हर बंदा अपनी शॉप पे, वो आप शॉप पे कल थे? हम कल थे ना, तो बिजी थे ना, हमको इतना टाइम नहीं है साथ वाली शॉप पे जाके क्या देखना है। लेकिन हर बंदे को जिस मर्जी दुकान पे चली जाए यही पता है कि उसकी वो ड्रेस के ऊपर अरबी लिखी हुई है, मतलब के नाम लिखे हुए हैं, अल खालिक, मतलब ऐसे।